हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश पालीवाल और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईट। ब्रिक्स एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि मैसोनरी वर्क में यूज़ होता है। ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? ये जो हमारी क्ले होती है, क्ले को मिक्स करते हैं, क्ले को बर्न कर उसको बर्निंग करते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं, उसको सूखा, उसके बाद फिर हमारी ब्रिक्स रेडी होती है। पूरा इसका प्लांट रहता है जिसके अंदर की ब्रिक्स बनती है। ब्रिक को पहले उस क्ले को मिक्स को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसके मिक्स को हम उसके प्रॉपर जो मोल्ड होता है उस मोल्ड में रखते हैं। मोल्ड में रखने के बाद हम उसको ड्राई करते हैं, देन उसको बर्न करते हैं, देन ड्राई करते हैं। ये सब पूरे प्रोसेस के बाद हमारी ब्रिक्स रेडी होती है। ठीक है, अब हमारे ब्रिक्स के बाद आता है तो ब्रिक्स के टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, तो इसमें आती है सबसे पहले अनबर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, अनबर्न्ड ब्रिक्स में क्या होता है कि वो ब्रिक्स जो कि हम सन लाइट में ड्राई करते हैं, ड्राइड इन सनलाइट, सनलाइट में ड्राइड होती है, उसको हम बोलते हैं अनबर्न्ड ब्रिक। और सेकेंड होती है बर्न्ड ब्रिक्स। बर्न्ड ब्रिक्स में क्या होता है? बर्न्ड ब्रिक में क्या होता है कि इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स वो होती है कि ऐसी ब्रिक्स जिसका शेप, साइज रेगुलर शेप साइज हो, मतलब यूनिफॉर्म शेप साइज हो, स्टैंडर्ड शेप एंड साइज हो, जिस ब्रिक का स्टैंडर्ड शेप हो, कलर यूनिफॉर्म हो और सारे कॉर्नर्स प्रॉपर हो और जो कि प्रॉपर बर्न हो, ऐसी ब्रिक को बोलते हैं हम फर्स्ट क्लास ब्रिक। और फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉट लेस देन 70 न्यूटन पर स्क्वायर एम एम। इससे लेस नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस, इससे कम नहीं होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सेकंड होता है सेकंड क्लास ब्रिक। और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसमें वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्रिक का, वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% से लेस होना चाहिए। अब इसके बाद आता है सेकंड क्लास ब्रिक। तो सेकंड क्लास ब्रिक में जो होता है शेप और जो साइज होती है वो तो होती है उसकी यूनिफॉर्म, बाकी जो कलर होता है ब्रिक का वो थोड़ा लाइट रहता है। और जो इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो होती है 70 न्यूटन, 60 न्यूटन, 70 न्यूटन पर स्क्वायर एम के बीच की इसकी स्ट्रेंथ होती है। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो नॉट लेस देन 22%, इससे कम नहीं होना चाहिए 22% से। थर्ड आती है थर्ड क्लास ब्रिक। इसमें क्या होता है कि थर्ड क्लास ब्रिक में इसमें जो शेप होता है और जो साइज होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, नॉट यूनिफॉर्म। और इसमें जो इसके जो कॉर्नर्स रहते हैं वो इरेगुलर रहते हैं, इरेगुलर कॉर्नर्स होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर स्क्वायर एम एम से 70 न्यूटन पर स्क्वायर एम एम। और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट लेस देन 25%। अगला आता है हमारा
4th क्लास ब्रिक, इसको बोलते हैं हम ओवरबर्न्ड ब्रिक्स। ऐसी ब्रिक्स जिसका शेप, साइज इरेगुलर हो और जो इसकी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, 140 न्यूटन पर स्क्वायर mm। बाकी हम इसको नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल हाई क्लास कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, हाई क्लास कंस्ट्रक्शन में नॉट यूज्ड, बिकॉज क्योंकि इसके जो शेप और साइज होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है ये हमारा हाई कंस्ट्रक्शन वर्क या फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती है। सेकंड क्लास जो ब्रिक होती है वो हमारे नॉर्मल या जो ऑर्डिनरी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं। जो थर्ड क्लास ब्रिक होती है उससे हम नॉर्मली रेसिडेंशियल नॉर्मली हम बहुत ही ऐसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, ऑर्डिनरी टाइप का। और जो फोर्थ क्लास होता है उसको हम रोड में या फिर हम फाउंडेशन ब्लॉक में इसको यूज़ कर। अगला आता है हमारा टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, तो पहला आता है शेप एंड साइज ऑफ ब्रिक्स। तो शेप्स एंड साइज ऑफ ब्रिक में पहला आता है कि जो हमारी ब्रिक्स होती है उसका प्रॉपर शेप होना चाहिए, मतलब रेक्टेंगुलर होना चाहिए ब्रिक्स। कॉर्नर्स प्रॉपर होना चाहिए, एजेस शार्प होनी चाहिए और जो उसकी साइज होती है वो स्टैंडर्ड होती है 19x9x9 mm, मीन्स that 19x9। दूसरा आता है कलर। जो हमारी ब्रिक्स होती है उसका कलर होना चाहिए यूनिफॉर्म कलर, मीन्स चेरी, रेड चेरी कलर की ब्रिक हमारी होती है स्टैंडर्ड ब्रिक। तो जनरली ब्रिक्स का कलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि क्योंकि कलर के ऊपर भी ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। देन आता है साउंड। जब हम दो ब्रिक्स को आपस में स्टक करते हैं तो उसमें से मेटेलिक साउंड आना चाहिए, मेटेलिक साउंड। यदि मेटेलिक साउंड प्रोवाइड होता है तो ब्रिक्स स्टैंडर्ड ब्रिक है या हाई क्वालिटी ब्रिक है, हाई क्वालिटी ब्रिक है। अब फोर्थ यहाँ से आता है हमारा एफ्लोरेंस। आता है एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस ब्रिक का टेस्ट होता है कि इसमें हम ब्रिक्स को एक टब में 24 आवर्स के लिए रखते हैं और उसके बाद हम उसमें हमसे ये बताते हैं कि एल्कलीज कंटेंट, कि ब्रिक्स के ऊपर एल्कलीज कंटेंट तो नहीं, क्योंकि एल्कलीज कंटेंट के कारण ब्रिक जो होती है वो हार्मफुल होती है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो 24 आवर्स को वाटर में रखने के बाद ब्रिक्स की यदि वाइट या फिर ग्रे पैचेस आते हैं तो हम बोलेंगे कि ब्रिक में एफ्लोरेंस है। और एफ्लोरेंस का अलग अलग परसेंटेज होता है कि एरिया जो ब्रिक के एरिया पे डिपेंड करता है। जनरली 10 to 20% ऑफ टोटल ब्रिक एरिया कंसिडरेबल है। यदि इतना होता है तो ओके है, यदि इसमें ज़्यादा एफ्लोरेंस आता है तो वो ब्रिक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद आता है ब्रिक की प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आता है कि जो ब्रिक्स होती है उसमें कहीं भी होल नहीं होना चाहिए ब्रिक्स में। दूसरा कि ब्रिक्स में कहीं पर भी किसी भी टाइप का कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हार्डनेस। हार्डनेस की प्रॉपर्टी होगी हम ब्रिक की सरफेस के ऊपर यदि हम कोई नेल के थ्रू यदि हम उस पर उसको रब करें तो ब्रिक के ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए। यदि ब्रिक के ऊपर किसी भी टाइप का कोई इम्प्रेशन आता है उसको नेल से स्ट्रेच करने के बाद
तो मतलब वो ब्रिक की हार्डनेस लो है। ये सारे जो हमने पढ़े ये है ब्रिक के फील्ड टेस्ट, इसको हम बोलते हैं फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आता है लैब टेस्ट ऑफ ब्रिक। लैब टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो इसमें हम ब्रिक्स को सबसे पहले जो हम ब्रिक के सैंपल्स लेते हैं 4 to 5 ब्रिक्स हमने लिया। इस ब्रिक के सैंपल्स को हमने पहले प्रॉपरली क्लॉथ के थ्रू क्लीन कर लिया और पूरा साफ़ कर लिया। उसका जो वाटर था उसको हमने पूरा रिमूव कर दिया साफ़ करके। देन अब हम इस ब्रिक को 24 आवर्स के लिए, ये टब है, ये टब में हमने, ये वाटर है, वाटर में हमने ब्रिक को 24 आवर्स के लिए रख दिया। और 24, ये हमारा ब्रिक का जो नॉर्मल पहले वाला वेट है, वो ब्रिक का वेट को हमने ले लिया W1। ये ब्रिक का वेट है ड्राई ब्रिक का। देन हमने इसको वाटर में 24 आवर्स के लिए फिल किया। 24 आवर्स में रखने के बाद फिर हमने इस ब्रिक का वेट लिया, तो इसको बोल दिया W2। इन दोनों वेट में जो डिफरेंस आएगा, उसके जो परसेंटेज रहेगा, उसी को हम बोलेंगे उसका वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। मतलब जो हाई क्वालिटी ब्रिक होती है, हाई क्वालिटी या फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, उसका वाटर कंटेंट या वाटर एब्जॉर्प्शन का जो कंटेंट होता है वो लेस देन होना चाहिए 20%। यदि 20% से लेस है वाटर कंटेंट, तो वो ब्रिक्स हाई क्वालिटी ब्रिक है। देन आता है सेकेंडरी क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इसमें होता है अपनी एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन लाइक दिस। इसमें एक ये इसके जॉ होते हैं लाइक दिस मशीन का, ये पूरा मशीन का पूरा ऐसा एपरेटस होता है पूरा मशीन का, जो कि हम यहाँ पे इसके बीच में हम ये ब्रिक के सैंपल को रखते हैं। ये ब्रिक रखी हुई है, ये पूरा उसका सेटअप है। यहाँ से हम इस पर पूरा वॉच रहता है, इसमें पूरा पार्टीशन रहता है कि 1 2 3 4। तो हमने इसमें ब्रिक को रख दिया और ऊपर से हम यहाँ से लोड अप्लाई करते हैं। 4 to 5 ब्रिक्स लिया हमने सैंपल ब्रिक के। देन हमने इसको मशीन में रखा और हम ऊपर से इसके लोड अप्लाई करते हैं। लोड ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं उसकी सरफेस पे। देन हम कितने पे वो ब्रेक हुई है वो हम लोड, जो उसका मीटर होता है या जो गेज होता है, डायल गेज या प्रेशर गेज के थ्रू हम उसका लोड देख लेते हैं, सीन कर लेते हैं कितने लोड पे हुआ। और उसके बाद हम लोड उसके पर यूनिट एरिया, इसके हिसाब से कितने लोड पे वो ब्रेक हुआ है, उसका लोड P और एरिया A, तो इसके हिसाब से हम कोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेंथ सिग्मा ये अपॉन है, इसको बोलते हैं हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। तो ये सारे हमारे ब्रिक्स के टेस्ट थे। ओके, थैंक यू।